हाय एवरीवन। आज यार हम ट्रू इंजीनियरिंग की इस स्पेशल वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड SHA। ठीक है। अब यार SHA 256 क्या चीज़ है उसके बारे में हम देखने वाले हैं और ये अपना 3rd नंबर का टॉपिक होने वाला है। क्लियर है बात। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी विच इज़ कॉल्ड हैशिंग। हैशिंग में और SHA में क्या रिलेशन है वो भी हमने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा सा देख लिया था एंड आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है हैश, SHA क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। SHA का पूरा नाम है सिक्योर हैश एल्गोरिथम। अब ये एक तरीके की ऐसी एल्गोरिथम है, जिसमें क्या होगा कि यार आपके पास क्या पड़ा होगा, मैसेज। अब आप उस मैसेज को क्या करोगे, हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू क्या करोगे, सिक्योर करोगे और अपने को जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हैश वैल्यू। अब यार आपके सामने ये जो चीज़ है, इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड हैश वैल्यू, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें मतलब SHA का क्यों यूज़ है। SHA का यूज़ इसीलिए है कि हम एट द एंड लास्ट में निकाल सकें हैश वैल्यू। क्यों हैश वैल्यू? बिकॉज अगर आप लोग ये ब्लॉक देखोगे, स्टार्टिंग वाला ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 या फिर इन सारे ब्लॉक को अगर आपको चेन के थ्रू लिंक करना है, सो यहाँ पे आपके पास क्या ज़रूरी है, हैश वैल्यू। ठीक है। क्योंकि ये हैश वैल्यू को आप प्रीवियस हैश से क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस हैश आप प्रीवियस हैश से इसको कनेक्ट करोगे। ठीक है, लिंकिंग करोगे इन शॉर्ट। तो यही इसी रीज़न से आपका SHA सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज आपका जो मेन फंक्शनैलिटी है वो यही है ब्लॉक्स चेनिंग की। ठीक, बात क्लियर हो गई। सो हम SHA क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये अपना सबसे पहला टॉपिक होता है कि वाई वी यूज़ SHA, है ना। सो पहला सवाल तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, वाई वाला पार्ट। ठीक है, वाई SHA, बिकॉज हम क्या निकालना चाह रहे हैं लास्ट में, हैश वैल्यू। अब हैश वैल्यू से क्या हो रहा है, हैश वैल्यू से हो रही है कि ब्लॉक की चेनिंग हो रही है। ठीक है। सो हैश वैल्यू से क्या हो रही है, ब्लॉक चेनिंग या फिर ब्लॉक चेन लिंकिंग। ठीक है। सो इसी कारण से हम यहाँ पे SHA का यूज़ करते हैं। अब SHA को पूरा समझने के लिए ये सफिशिएंट लेक्चर नहीं है, बट हम आपको SHA का मेन रूल समझा देते हैं। SHA जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है अवलांच इफेक्ट में। आप लोगों ने अवलांच इफेक्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं AE, मतलब अवलांच इफेक्ट। ठीक है। अवलांच इफेक्ट में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मैसेज में कुछ भी छोटा सा भी डेटा चेंज कर देते हो तो हैश वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, भैया हमें नहीं पता कैसे क्या हो रहा है, तो मैं आपको एक वेबसाइट के थ्रू ले जाता हूँ, उसके थ्रू आपको मैं हैश मैसेज डालूंगा और वहाँ पे क्या मिलेगा, हैश वैल्यू। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैसेज हमेशा टेक्स्ट फाइल में हो, हम टेक्स्ट सीखेंगे क्योंकि टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ऑडियो वीडियो फाइल। ठीक है। सो बट सभी के लिए इफेक्ट है, अवलांच इफेक्ट सभी के लिए एप्लीकेबल है कि चाहे वो आपका मैसेज हो टेक्स्ट फाइल में या फिर ऑडियो वीडियो फाइल हो, उसमें अगर आपको SHA लगा रहे हो आप 256 तो हैश वैल्यू में चेंज होता हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। अगर आप एक सिंगल बिट भी चेंज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे हैश वैल्यू टोटल चेंज होती हुई मिल जाएगी। अब इसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले अपन देखते हैं कि मैसेज अगर आप लोग इनपुट देते हो तो हैश वैल्यू कैसे जनरेट होती है। सो आप लोग चलोगे गूगल क्रोम या कहीं पे भी ब्राउज़र में, सो वहाँ पे आपको कुछ नहीं, पासवर्ड जनरेटर लिखना है और साथ में SHA लिख दोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि सिक्योर हैश एल्गोरिथम से कैसे पासवर्ड जनरेट हो रहा है। तो आप कोई सी वेबसाइट को ओपन करें, फॉर एग्जांपल मैं ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हेलो लिखें और जनरेट कर देते हैं पासवर्ड, तो यहाँ पे एक आपको क्या मिल रहा है, पासवर्ड मिल रहा है। ठीक है। अब मैंने बोला कि आप सिंगल मैसेज में कुछ भी डेटा चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पेस ऐड कर दिया, सिंगल एक स्पेस ऐड करने से मेरी पूरी हैश स्ट्रिंग या फिर हैश जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। साथ में मैं हेलो के साथ हाय या बाय कुछ भी करूं या फिर एक सिंगल कैरेक्टर बी लगा दूं, तो नीचे देखना पूरी हैश वैल्यू जो है वो चेंज होती हुई आपको मिल रही है। ठीक है। अब मैं पूरे स्ट्रिंग हटा दूं, इरेज कर दूं तो खाली कुछ नहीं होगा, बट मैं लेट सपोज अपना नाम डाल देता हूं। ठीक है। एंड अगर मैं इस तरीके से डालूं तो देख रहे हो पूरी हैश वैल्यू चेंज होती हुई मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दूँ फिर भी चेंज हो रहा है। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि हम मैसेज में कुछ भी चीज़ चेंज करें तो हमारे पास एक फाइनल हैश वैल्यू मिल रही है। अब ये SHA 1 हैश हो रहा है, ऐसे आप SHA 256 यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है आप कौन सी एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो। तो वहाँ पे भी लगभग यही खेल है, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये आपको हैश 256 मिल रहा है। अब इसमें बिट्स का खेल है, यहाँ पे बिट्स ज़्यादा दिख रही हैं और SHA 1 में बिट्स कम दिख रही थी। ठीक है। तो जस्ट बिट्स का अंतर है,
ठीक है। तो SHA-256 ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा बिट्स यूज़ हो रही हैं। इसका आप लेंथ देखोगे तो ऑब्वियसली बात है SHA-1 ये लिखा है, तो SHA-1 में बस इतना ही लेंथ ऑफ वैल्यू मिल रही है, हैश वैल्यू, और यहाँ पे लेंथ बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा सिक्योर है, हर कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस हटा दूँ तो फिर मेरे को नया वैल्यू मिल रहा है। सो इससे ये पता चल रहा है कि अगर आप डेटा इनपुट में कुछ भी दे रहे हैं, उसको अगर आप एक सिंगल वैल्यू को भी चेंज कर दे रहे हैं तो आपका जो नया हैश वैल्यू एज आउटपुट जनरेट होता हुआ मिल रहा है, तो वो टोटल चेंज होता हुआ मिल रहा है। तो यही है भैया अवलांच इफेक्ट। अवलांच इफेक्ट में क्या है कि अगर अपना इनपुट में जो भी डेटा है उसको अगर अपन एक सिंगल बाइट भी या एक सिंगल बिट भी चेंज कर रहे हैं तो अपनी हैश वैल्यू लगभग पूरी ही चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये है भैया काम। अब ये अपने को पता चल गया कि हैश वैल्यू का मेन रोल है क्या चीज़ एंड किस तरीके से अपन यहाँ पे इसका यूज़ ले रहे हैं, और ये हैश हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यूनिक होगा। क्यों यूनिक होगा? क्योंकि अपन ने देख लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हैश हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। क्यों यूनिक होगा? क्योंकि यार हर डेटा जो है वो डिफरेंट है ना अपने पास। मान लो ट्रांजैक्शन अपन कर रहे हैं तो पहले हमारे पास था 10,000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, अब वो चेंज होके है ना डिडक्ट हो गया, मान लो अब अपने पास बच रहा है 7,000 रुपीज़। तो ये डेटा मेरे पास चेंज हुआ, ठीक है। अब जैसे ही मेरा डेटा चेंज हुआ तो अभी हमने देखा कि हैश भी क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे अपन ने देखा जैसे ही मेरा डेटा ये था फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल जनरली ये लिख देता हूँ 10,000 था मेरा, तो मेरे पास कुछ हैश वैल्यू मिल रही है। अब ये डेटा चेंज होके मेरे पास हो गया 7,000, ठीक है। तो फिर से डेटा चेंज हो गया, देखो ध्यान से देखना, नीचे पूरी स्ट्रिंग चेंज हो गई। अब मेरे पास बच रहा है 5,000, तो फिर से अपनी SHA-256 का जो हैश वैल्यू वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से अपन ने समझ लिया कि यार ये टोटली डेटा के ऊपर डिपेंड है। अगर डेटा अपना चेंज हुआ तो हैश वैल्यू भी अपना को यूनिक मिलेगी, और इसी से अपन लिंकिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस हैश। तो इस तरीके से आज मैंने आपको इसको शॉर्ट वे में समझाने का फुल ट्राई किया कि यार हैश वैल्यू और SHA-256 विच इज़ सिक्योर हैश एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। लिख भी देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्या बोला जाता है भाई, सिक्योर हैश एल्गोरिथम, ठीक है, SHA। और SHA क्या यूज़ करता है भाई, एवलांच इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एवलांच इफेक्ट का मतलब क्या है? अगर आपको कोई एवलांच इफेक्ट पूछ ले तो चलो मैं आपको एक डेफिनेशन इसकी बता ही देता हूँ। तो नया टैब खोलते हैं, एवलांच इफेक्ट लिखते हैं, एंड यहाँ पे एवलांच इफेक्ट के बारे में लिखा आ गया। तो एवलांच इफेक्ट क्या कहता है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल से मिल जाएगा। एवलांच इफेक्ट सडनली इंक्रीज इन करंट, ये तो केमिस्ट्री हो गई। तो एवलांच इफेक्ट यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी के बारे में लिखा है, तो इसी को पढ़ लेते हैं, विकिपीडिया। तो यहाँ पे यार सही तरीके से लिखा नहीं रहता है विकिपीडिया में, ठीक है, मान लेते हैं, चलो ये पढ़ लिया अपन ने, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो एवलांच इफेक्ट इन क्रिप्टोग्राफी रेफर्स टू द फिनोमिनन वेयर अ स्मॉल चेंज इन इनपुट, क्या बताया था कि थोड़ा सा भी इनपुट अगर चेंज हो जाए, लिटिल बिट भी चेंज हो रहा है, उससे अपना पूरा हैश फंक्शन का रिजल्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये लिखा गया है, यही है भैया अपना एवलांच इफेक्ट। तो आप बता सकते हो, अगर आपसे कोई सामने से पूछ रहा है एवलांच इफेक्ट क्या है, तो एवलांच इफेक्ट का आप बता सकते हो कि अगर इनपुट में कुछ भी चेंज हो रहा है तो उससे अपना जो हैश फंक्शन है वो टोटल चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे बतला दिया। पहले अपने पास 10,000 थे, तो 10,000 का भाई हैश वैल्यू कुछ इस प्रकार है, एंड अगर मैं इसमें इनपुट चेंज कर दूँ, 10,000 की जगह 7,000 लिख दूँ, तो मेरी हैश वैल्यू ये मिल गई। और हमेशा ध्यान रखना कि यार 7,000 की जो हैश वैल्यू है ना, वो हैश वैल्यू वही रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं बाद में इसको रिफ़्रेश कर दूँ, एक बार मान लो पेज मैंने रिफ़्रेश कर दिया, अब मैं 7,000 लिखूँ तो क्या अलग वैल्यू आएगी? नहीं भाई, वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यही सीन है कि अगर यहाँ पे अपना हैश जो है वो प्रीवियस हैश में किस तरीके से स्टोर होता है, वो बात अब मेरे ख्याल से अभी को क्लियर होने लग गई होगी। और हैश वैल्यू हमेशा यूनिक होती है क्योंकि हर बार ट्रांजैक्शन का जो डेटा या फिर जो डेटा हर बार अलग अलग होता है, ठीक है, क्लियर होगी बात। सो मोस्टली आप इस तरीके से SHA के बारे में समझ सकते हो, एंड दिस इज़ योर सिक्योर हैश एल्गोरिथम एंड 256 बिट या फिर SHA-256 क्यों ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आप लेंथ देख सकते हो, इसकी लेंथ ज़्यादा है SHA-1 के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है SHA-256 का आउटपुट ये रहा, एंड अगर मैं ये वाला टैब खोलूँ तो यहाँ पे SHA-1 का आउटपुट रहा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जिसकी लेंथ ज़्यादा हो गई
वो ज़्यादा सिक्योर हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है जिसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है। एंड अगर आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहें तो बिल्कुल यार पासवर्ड जनरेटर SHA-256 लिख सकते हो गूगल के अंदर, एंड आपको कोई सी भी वेबसाइट मिलेगी, आप ओपन करके इस तरीके से सीख सकते हो। अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा। सो आई थिंक आपको आज इस वीडियो के अंदर ये हमने जो थर्ड टॉपिक था विच इज कॉल्ड SHA वो क्लियर कर दिया। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।